हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 7 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे कहा गया है कि नीचे ये जो एक्सप्रेशन दी गई है, इन एक्सप्रेशन में आपको जो टर्म है उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालने हैं, लेकिन उस टर्म के आप न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं निकालेंगे जो कांस्टेंट है। ठीक है, सिर्फ उसी टर्म के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालेंगे जिसके पास वेरिएबल है। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं हम सॉल्यूशन किस तरह से कर रहे हैं। द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म अदर देन कांस्टेंट, हम उस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालेंगे जो जिसके पास सिर्फ कांस्टेंट है उसको छोड़ देंगे, बाकी टर्म के हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 - 3t² है। तो 5 एक ऐसी टर्म है जिसके पास सिर्फ कांस्टेंट है, तो ऐसी टर्म जिसके पास सिर्फ कांस्टेंट है उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हमें निकालने के लिए नहीं कहा गया है, तो 5 को आप छोड़ दीजिए। अब देखिए -3t², ठीक है, -3t² एक ऐसी टर्म है जिसके पास कांस्टेंट नहीं है ना, जो ऐसी टर्म है जो सिर्फ कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट तो है 3 पर सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, तो -3t² एक ऐसी टर्म है, टर्म विच इज नॉट अ कांस्टेंट। ठीक है, अब आप देखिए कि -3t² के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा, -3। ठीक है, -3 होगा इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अब सेकंड पार्ट देखिए 1 + t + t² + t³। अब आप देखिए कि 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 के हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं निकालने हैं। हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हम विच टर्म विच इज नॉट कांस्टेंट वो लिख लेते हैं पहले हम। तो टर्म एक है t, दूसरी है t² और तीसरी है t³। ठीक है, अब इनके पास कांस्टेंट तो है लेकिन सिर्फ कांस्टेंट नहीं है। जैसे 1 तो क्या है, सिर्फ कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। तो ऐसी टर्म हमें ढूंढनी है जिसके पास वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो और उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकाल देने हैं। तो t² t³ ये ऐसी टर्म है जिनके पास वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है। ठीक है, अब देखिए कि t का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा, 1, क्योंकि t के पास कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है। t² का भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है क्योंकि इसके पास भी कोई नंबर नहीं है, और t³ का भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 ही है। तो देखिए यहाँ पे t² और ये हो गया। ठीक है, t² का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1, t³ का भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं, x + 2xy + 3y। अब यहाँ पे तो देखिए ये तीनों ही टर्म ऐसी है जिनके पास वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे भाई, 2 एक कांस्टेंट है लेकिन ये वेरिएबल के साथ है, तो हम इन तीनों ही टर्म को लिखेंगे, टर्म विच इज नॉट अ कांस्टेंट में ये शामिल होंगे ये तीनों ही टर्म। ठीक है, तो x देख लीजिए, 2xy देख लीजिए और 3y देख लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए कि x क्या है, x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हुआ, 1। जैसे t का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 था, ऐसे x का भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 हो गया। xy का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। ठीक है, और 3y का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, क्योंकि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपको निकालने के लिए कहा गया है। अब देखिए 4 पार्ट, 100m + 1000n। तो 100m क्या है, एक टर्म है, और 1000n क्या है, ये भी एक टर्म है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा, तो भाई आपको पता है 100 क्या है, एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है m का, और n का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, 1000। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हमने हमारे क्वेश्चन 3 के 1 2 3 4 पार्ट कर लिए हैं, बाकी के पार्ट हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 6 7 8 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है -p² q² + 7pq। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में टर्म कौन सी है, दोनों ही टर्म हम यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही विद वेरिएबल है। ठीक है, हमें उस टर्म को यूज नहीं करना जिसके पास सिर्फ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट तो है लेकिन विद वेरिएबल है, तो हम दोनों टर्म को यूज कर सकते हैं। -p²
और क्यू स्क्वायर और 7p और q, ये दोनों ही टर्म हम यूज कर सकते हैं टर्म विच इज नॉट कांस्टेंट में। अब -p स्क्वायर और q स्क्वायर है, इसमें -1 होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस टर्म के साथ कोई भी नंबर नहीं है और वह माइनस में है तो आप क्या करिए 1 लिख दीजिए और माइनस का साइन भी लगा दीजिए। यहाँ पे हमने यही किया है। अब 7pq है तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 7 है, ठीक है। अब आप 6 पार्ट देखिए 1.2a प्लस 0.8b, यहाँ पे आपको टर्म क्या है, यहाँ पे दोनों ही टर्म विच इज नॉट कांस्टेंट में आ जाएगी, तो 1.2a और 0.8b ये दोनों ही टर्म है जो कांस्टेंट के बिना है, ठीक है। अब इन दोनों ही टर्म के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकाल लीजिए, तो क्या है ये 1.2a का होगा 1.2 और 0.8b का होगा 0.8, ठीक है। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 3.14 आर स्क्वायर, तो 3.14 आर स्क्वायर क्या है विद वेरिएबल है, कांस्टेंट विद वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको। अब देखिए कि 3.14 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया 3.14 आर स्क्वायर का, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3.14, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिए 2 ब्रैकेट में है l प्लस बी, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है l प्लस बी से, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है और ये साइन माना जाएगा मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर दीजिए 2l प्लस 2b, समझ गए आप। 2 मल्टीप्लाई हुआ l और b से, तो हमें ये मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे दो टर्म है 2l और 2b, तो दोनों ही टर्म विद वेरिएबल है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2l और 2b, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट, आप बता सकते हैं 2 होगा दोनों का ही, तो इसका भी 2 होगा 2l का भी और इसका भी 2 होगा। अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर, अब दोनों ही टर्म ऐसी है विद वेरिएबल, तो ये टर्म विच इज नॉट कांस्टेंट में आएंगी, तो 0.1y और 0.01 स्क्वायर, ठीक है, 1y स्क्वायर। अब ये दोनों ही हो गई टर्म लिख ली हमने। अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 0.1y का क्या होगा 0.1, ठीक है, और 0.01y स्क्वायर का क्या होगा 0.01, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल थे स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 हमने कर लिया है और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं, वहां पे मैं आपको 10.1 का ही क्वेश्चन 4 कराऊंगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।